अच्छा आगे है बेटा आपकी 8वीं। अब कहता है माला मानेक तसादा, वो तंग दस्त नहीं होता जो म्याना रब इख्तियार करता है। तंग दस्त का मतलब होता है बेटा कि तंग नहीं होता कौन, जो म्याना रब इख्तियार करता है। म्याना रब मतलब है ना ज्यादा खर्च करना ना कंजूसी करना, ठीक है। जैसे आजकल सर्दियों का मौसम आ रहा है तो मेरी तरह कंजूसी करे, जर्सी भी ना खरीदे, ये भी बुरी बात है। तो ये भी बुरी बात है कि इस जर्सी भी हो तो 10 और लेके रख दे उसने अपने घर में, तो ये भी यानी कि म्याना रब नहीं है। कहीं जो वो बंदा तंग दस्त कभी नहीं होता जो म्याना रब इख्तियार करता है। म्याना रब इख्तियार करें, ना ज्यादा खर्च करें ना कम खर्च करें। आगे देखें बेटा, आगे जो हदीस है वो कहता है मन सलाका तेरा कहीं यतलुबा फी है इल्मन सालकल्लाहु बिही तारीकम मिन तो रोइकल जन्नत। जो शख्स इल्म की जस्तजू में किसी रास्ते पे चलता है अल्लाह उसे जन्नत रास्तों में से एक रास्ता चला देता है। लेकिन जो शख्स किस इल्म के रास्ते पे चलता है, अल्लाह के इल्म के रास्ते पे, इल्म के रास्ते पे चलता है तो अल्लाह ताला उसे जन्नत के रास्ते पे चला दे। जैसे अल्लाह ताला फरमाता है, पता नहीं हदीस है अल्लाह मुझे कंफर्म नहीं है कि भाई क्या इल्म वाले और बगैर इल्म वाले कभी बराबर हो सकते हैं, नहीं बराबर हो सकते हैं। तो इल्म और ना इल्म वाले में काफी फर्क है। आगे कहता है बेटा अल मोमिन हो। अब कहता है मोमिन का भाई है एक जिस्म के मानद, अगर इसका कोई हिस्सा तकलीफ में उतरा तो पूरा दर्द जिस्म में महसूस होता है। कि मोमिन की तरह क्या है बेटा, भाई है। एक मोमिन दूसरे मोमिन का भाई एक जिस्म की तरह है। यानी कि अगर हमारे जिस्म के पाँव में कांटा चुभता है तो पूरे जिस्म में तकलीफ होती है, हमें बुखार होता है पूरे जिस्म में दर्द होता है, हमें नींद ना करें पूरे जिस्म में थकावट होती है। यानी कि मुसलमान भी ऐसे, जब एक मुसलमान तंग होता है तो सारे के सारे वो लोग परेशान होते हैं। लेकिन हम क्या होते हैं माशाल्लाह खुश होते हैं, ठीक है। जिसमें कोई ढाई पुने ना असल खुश दिन है डट्टा भी ही वे ढाई पे, तो इसमें हम काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, हालांकि हम उसको उठाने वाले नहीं होते। तो इसके बाद हम ये भी कहते हैं, जैसे तरीके की मिसाल है ना, अदन भिरा देखी ढाई पे सदा पे क्यों ना ढाई पे ढाए सही, ठीक है। या जी वदन ना सबको अपनी डठी दरमान है, भिरा दी खड़ी दरमान है, ठीक है। कि सारी शायद नुकसान थी पे कोई मसला का नहीं, भिरा दी बच क्यों गई दीवार क्यों डठी, भिरा दा ए जा क्यों डठी, ये चीज़ ढा गया तो बोला उतना सुकून मिलता है। लेकिन हालांकि असल चीज़ क्या है कि भाई उस चीज़ में आपको यानी कि वो हो जब किसी भाई कोई आपका तकलीफ में हो तो आपको भी तकलीफ महसूस हो, लेकिन हमें क्या होती है खुशी मिलती है, ठीक है बेटा। मेरा अपना जब वो मोबाइल गुम हुआ था तो मेरे कज़न ने पता है क्या कहा, उसने अच्छा हुआ इसका मोबाइल गुम गया। वो बहुत हंसा, उसने कहा अच्छा हो गया इसका मोबाइल गुम हो गया। चलो मैंने कहा खैर कोई मसला नहीं, अल्लाह ने मुझे और भी दे दिया। वो 15-16 हज़ार का था तो अल्हम्दुलिल्लाह और इससे डबल कीमत का दे दिया। लेकिन यानी क्या कहना मतलब है कि हम खुश होते हैं किसी चीज़ की गुम होने पे। आगे क्या कहता है बेटा, जन्नत माओं के कदमे तले है। जन्नत ये घर में जाके माँ को धक्का नहीं देना कि जन्नत देखें कैसी है, माँ के कदमों के नीचे का मतलब ये नहीं है बेटा, उसका मतलब ये है कि माँ बाप की क्या करनी है, खिदमत करनी है। बेटा आप उधर खुद देख लें, यानी कि एक माँ जो होती है ना बेटा, वैसे बाप भी काफ़ी सारा होता है। आप खुद देख लें, अल्लाह ना करे जिन बेचारों के बाप फौत हो जाते हैं ना बेटा, तो फिर वो बच्चे इज्जत से भी नहीं रह सकते, पढ़ भी नहीं सकते, काफ़ी मुश्किलात का सामना होता है। जब उनका बाप जिंदा होता है ना, किसी की आंख उठा के देखने की जरूरत भी नहीं होती गलत निगाह से, ठीक है बेटा। तो बाप बहुत बड़ा सहारा होता है, लेकिन माँ भी बहुत अच्छी चीज़ है। माँ देखें छोटे छोटे हम बच्चे थे, पेट में उन्होंने 8-9 माह रखा, फिर हमें 2 साल के लिए उन्होंने वो जिनके ज़मीन पर पड़े रहने उसे उठाया बिठाया, खाना दिया पिलाया, उसके बाद 2 साल बाद अपने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, बोलना सिखाया। उसके बाद जब वो थोड़ी बुढ़ापे की उम्र में पा जाए फिर हम उसको गालियाँ दें, फिर हम उसके साथ ऊंची ऊंची आवाज़ों में बात करें, पता नहीं कितना उनको ऊपर फिर वो गंदा महसूस होता होगा, ठीक है बेटा। आमतौर पर जो औरतें लड़कियां होती हैं वो रिस्पेक्ट करती हैं माँ बाप की, पता नहीं डर की वजह से करती हैं या वैसे करती है, मुझे पता नहीं, आपको पता होगा। लेकिन जो लड़के होते हैं ना बेटा, वो माँ बाप को वो तंग करते हैं, सारे नहीं कुछ करते हैं, ठीक है बेटा। जिनको गरूर तकब्बर होता है तो वो तंग करता है, ये बहुत गलत चीज़ है। यानी कि वो अपना कभी वो एक जैसा वो है ना कि इसमें हदीस है मेरे ख्याल में कि भाई आप एक बंदा था, उसने अपनी माँ को अपने कंधे के ऊपर बिठा के हज अदा करवाया, उम्रा कराया, वापस आ गया तो उसने कहा मैंने अपनी माँ का हिस्सा पूरा कर दिया। तो आपने फरमाया तो आपने तो एक रात का भी उसका हिस्सा पूरा नहीं किया, तो एक रात का तू तो कहता मैं उसको उम्रा पढ़ा के आ गया हूँ, हज पढ़ा के आ गया हूँ, एक रात भी पूरी नहीं की। देखिए बहुत बड़ी तंगी होती है। तो माँ बाप की खिदमत करने से क्या मिलती है, जन्नत मिलती है। जैसा आपने पढ़ा होगा ये अवेश करनी, सुना है बेटा ने,
अवैस करनी, ये बहुत मशहूर हस्ती है। ये इसको जो वो चीज़ मिली, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उसने अली और उमर को कहा कि एक बंदा आएगा, अवैस करनी उसकी कौन होगी, आप उससे जाके दुआ मांगना अगर कोई आपको ज़रूरत पड़े तो। वो परेशान की थे, हम उससे क्यों दुआ जाके मांगे, हम यानी कि खुद सहाबी हैं, उससे क्यों। लेकिन आपने कहा जब भी आपको तकलीफ हो तो उसके पास जाना। तो हज के मौके पर हर हज में वो कहते थे कि भाई जब हज होता कि भाई कोई यहाँ पे करनी आया है, कोई अवैस आया है, तो कोई नहीं आता था। तो एक मतलब उमर ने पूछा कि भाई कोई फ़िलाँ कौम है, फ़िलाँ कौम, ऐसे लोग बताते गए। तो फिर उमर ने पूछा कोई करनी भी यहाँ पे आए। एक बंदे ने कहा हाँ मैं हूँ। उससे पूछा कि भाई आप जानते हैं अवैस? उसने कहा नहीं मैं नहीं जानता। और उसने कहा मैं जानता हूँ, वो तो उधर है जंगल में बैठा हुआ, वो तो पागल है, अब तो क्या करेंगे। फिर उमर ने कहा आप पागल हैं, वो पागल नहीं है, हमें पता वो है कहाँ। उन्होंने कहा जंगल में वो भेड़ बकरा वो चरा रहा है। तो अब हर उमर कहते हैं कि मैंने अली को लिया और हम दौड़े चले गए वहाँ पे। जब वहाँ गए वो सजदा कर रहे थे, नमाज पढ़ रहे थे, बकरा भेड़ चढ़ रही थी। तो उसके बाद वो कहता है कि भाई ठीक है। उसके बाद उसने जब लोगों की आहट की आवाज़ सुनी कदमों की, तो सजदे से उठाया, सजदा उसने छोटा कर दिया, फिर सलाम किया, इधर किया, इधर किया। फिर उसमें हज़रत उमर ने पूछा कि आप कौन है? उसने कहा मैं अल्लाह का बंदा हूँ। फिर कहा आप कौन है? उसने कहा मैं इंसान हूँ। ऐसे 2-3 सवाल किए। फिर उसने कहा कि आप मुझे ये बताएं आप मुझसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं? अच्छा नहीं, उसने नहीं कहा। फिर उसने कहा आप उमर और अली को जानते, उमर को जानते हैं? उसने कहा हाँ वो तो वो अपना आजकल का तो खलीफा है, बादशाह है, मैं तो जानता हूँ। उसने कहा हज़रत उमर ने कहा वो मैं हूँ, मैं उमर हूँ, वही हूँ जिसकी बादशाही। उसने कहा फिर कहा यार सॉरी माजरत, मैं किसी को पता नहीं चाहता था कि मैं अवैस करनी हूँ या मैं अवैस हूँ, इस वजह से मैंने आपसे टाल मटोल की, माजरत मेरे। तो उसने कहा कोई मसला। उसने कहा आप हमारे लिए दुआ करें। उसने कहा मैं कैसे दुआ करूँ, आप तो माशाल्लाह यानी कि हज़रत उमर, अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अली, इनके लिए अल्लाह ने आप ने दुनिया में कह दिया जन्नत में जाएंगे, यानी कि आपके लिए जो जन्नत भी है, हर चीज़ है, पर मैं कैसे दुआ करूँ। फिर यानी कि उसने दुआ की, वो दुआ थी, उनकी दुआ भी पूरी हुई। तो उसको ये चीज़ क्यों मिली थी? जब पता चला कि वो अपनी माँ की खिदमत करता है और कोई काम। वैसे नमाज में तो वही तो औलाद में पढ़ता था, लेकिन असल जो चीज़ थी वो मेन क्या थी? माँ बाप की खिदमत करना, माँ की खिदमत करना। इसी वजह से कहा गया है कि माँ के कदमों के तले जन्नत, तो उनकी खिदमत करें। किस उम्र में? अभी जो हमारी माएँ हैं अल्हम्दुलिल्लाह नौजवान, आपकी भी शायद नौजवान होंगी, मेरी अम्मी अल्हम्दुलिल्लाह सही है। तो यानी कि जब वो बुढ़ापे की उम्र में पाती हैं, जब वो चल नहीं सकती, जब वो खाना नहीं खा सकती, जब वो बीमार हालत में होती हैं, जब वो बिल्कुल बुजुर्ग होती हैं, उस हालत में उनकी खिदमत करना, तब वो सवाब है। अभी भी सवाब मिलता है, लेकिन उस उम्र में ज़्यादा मिलता है। तो उस वक्त हम कहते हैं कि बस क्या करते हैं, एक कमरा बनवा दिया, भाई ये अपने आपका कमरा है, आप इसमें रहें, बात गए, उसको खाना दे दिया, बस वापस आ गए। उसका कोई पत्ता नहीं है, ना उसको बोलने वाला होता है, ना उसका कोई बैठने वाला होता है। जैसे आपकी माशा को दादी अम्मी होगी ना, वो अभी जिंदा होगी, तो उनको देख ले, यानी कि उनकी खिदमत करने से क्या मिलती है? जन्नत मिलती है। ठीक है बेटा। तो इसके बाद है बेटा आगे आपको एक मैं और मिसाल दे दूँ। अपने मेरे इलाके में मेरा कज़न है, हालांकि वो टीचर है, टीचर सरकारी गवर्नमेंट का। तो आपको पता है बेटा सबसे जो अच्छे शोबे हैं, एक है डॉक्टर का, दूसरा कौन सा है? टीचिंग का, यानी कि रेस्पेक्ट वाले भी, इज्जत वाले बेहतरीन शोबे हैं। तो यानी कि वो खुद टीचर है, उसकी माँ जो है ना नबीनी होगी आँखों से, बिल्कुल बुजुर्ग हालत में है। तो वो उसको इतना नहीं करते कि उसका हाथ पकड़ के उसको वाशरूम तक छोड़े। वो बेचारी जाती है, कभी कंधी में दीवार में जाके लगती है, कभी इधर, कभी वो उससे आगे चले जाती है, उसको पता भी नहीं होता, हाथ में वो लोटा उठाया होती है। तो उसके बाद वो वापस आती है, कभी गिर जाती है। तो पिछले हफ्ते मैं देख रहा था, हमारे घर का बिल्कुल साथ है, तो वो बेचारी आ रही थी, लकड़ के साथ आ रही थी, तो साथ में वो भेड़ बकरियाँ वो बांधी हुई। तो जब वो लकड़ के साथ आ रही थी बिल्कुल बुजुर्ग, तो भेड़ बकरियाँ वो डर गई। तो फिर एक का रस्सा टूट गया, वो जो बांधी थे ना किले वगैरह में, उसको वो निकल गया, वो टूट गया। तो वो डर के मारे भागी, जो भागी दौड़ी, उसको जाके लगी, वो बेचारी औरत भी गिर गई, वो भेड़ वगैरह वो भी गई। फिर वो देख के हंस रहे थे, हालांकि वो खुद सामने ठहरा था, उसका बेटा भी, उसकी वो जैसे हम तरीके में नौ वगैरह कहते हैं वो भी, लेकिन उन्होंने किसी की हिम्मत भी नहीं की उसको हम जाके वहाँ पर छोड़ा। यानी कि बेटा असल चीज़ यही होती है, यही स्टेज है। अगर यानी कि अब देख लें, वैसे उम्र का कोई पता नहीं, ना हमें पता है ना आपको पता है कितने साल बाकी हैं, लेकिन असल उम्र यही होती है कि इसने खिदमत 2-3 साल होते उसके बाद वो बेचारे अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। तो अगर यही भी खिदमत ना करें तो ये हदीस है, या मुझे कन्फर्म नहीं है, कि जब तुम में से कोई एक या दोनों को बुढ़ापे की उम्र में पाए, अगर उनकी खिदमत ना करो तो वो बिल्कुल बेकार तरीन बंदा, घटिया तरीन बंदा। यानी कि माँ बाप की खिदमत करना बेटा क्या है? ज़रूरी है। अच्छा अभी आगे कहता है बेटा सच निजात दिलाता है, झूठ हलाक करता है। सच चलेगा, जब आप सच बोलोगे तो सच आपको बचाएगा, जब झूठ बोलोगे तो झूठ आपको क्या करेगा? हलाक करेगा, मार देगा। यानी कि सच बेटा
जैसे आपने वो सबक पढ़ा होगा, एक बुजुर्ग था, उसने कोई रस्सी उठाई थी तो उसने औरत ने कहा नहीं आपने पटवा उठाया, ये वो, ये आपने पढ़ा होगा, तो नबी माँ नहीं समझा सकता। इसके बाद बेटा आपकी आखिरी है, बेशक सच्चाई नेकी की तरफ रहनुमाई करती है और बेशक झूठ गुनाहों की तरफ रहनुमाई करता है। जो सच्चाई होती है, सच्चाई वो कहाँ ले जाती है? नेकी की तरफ। झूठ कहाँ ले जाता है बेटा? झूठ गुनाहों की तरफ ले जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक ये आपका